हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2024 के वैकेंसी अपडेट्स के बारे में। और सीजीएल 2025 वाले सावधान, क्यों मैं कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपके सामने मैं आज कुछ वैकेंसी की जो है चार्ट रखने वाला हूँ, जिसमें आप देख पाओगे कि वैकेंसीज क्या क्या है और कहाँ कहाँ वैकेंसीज बढ़ रही है और बढ़ने के बाद क्या क्या हो सकता है, मतलब कितनी वैकेंसी जा सकती है। ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं रेगुलरली जब भी मुझे अपडेट मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुंचाऊं। और पिछले साल मैं आपको बात करूं 2023 में जब सभी कोई वैकेंसी बढ़ा रहे थे तो मेरे पास अपडेट था कि वैकेंसी नहीं बढ़ रही है। तो मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया था कि इतनी वैकेंसी नहीं बढ़ेगी जो लोग बता रहे हैं। हाँ, बढ़ेगी तो वही आपकी 9,000 तक जाएगी। और फाइनली जो है हमारी वैकेंसी 8400 हुई थी, 7600 से बढ़कर। फिर बाद में एक डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी विड्रॉल कर ली तो फिर हमारी वैकेंसी घट गई। तो वो अलग चीज है। लेकिन मेरे पास जो अपडेट होता है वही मैं आपको बताता हूँ। और अपडेट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें मैं करता हूँ। मैं आपको कोई भी ऐसा काम नहीं कि मैं आपको रोज ही 2-3 वैकेंसी बढ़ जाए तो मैं आपको वीडियो बना दूं। ऐसी वैकेंसी बहुत बढ़ती रहती है बट उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता। हाँ, अच्छी खासी वैकेंसी इंप्रूव हो तो उसका कुछ इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको बार बार वीडियो में ये भी कहता हूं कि देखो, वैकेंसी मेरे पास जो अपडेट आती है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूं। तो डेटा आपका थोड़ा सा ऊपर या नीचे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको सीपीयू में बताया था कि 5,000 वैकेंसी हो गई है, बट ये 5300 हुआ तो बढ़ा हुआ होगा। हो सकता है कि कम भी हो सकता था। मैंने आपको सीएचएसएल की बताई थी कि 3500 वैकेंसी आएगी, आई 3712 वैकेंसी। तो ये चीजें मैनेज कर सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कह दिया कि 20,000 तो परफेक्ट 20,000 ही होगा। हो सकता है 20,000 से ऊपर भी हो सकता है 20,000 से नीचे भी हो। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे होता है। आई होप कि इतना आप समझ पा रहे होगे। ठीक है। तो चलो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं आपको बताऊं कि जब हमारा जो नोटिफिकेशन आया तो ये जो वैकेंसी की डिटेल्स देख रहे हो यहाँ तक, ये वाली वैकेंसी जो है ना, ये 24 जुलाई। ठीक है। ये जुलाई तक का अपडेट है। यानी कि जब आपकी वैकेंसी आउट, नोटिफिकेशन आउट हुआ था जून में, आई थिंक ये आपके जून के आउट है। नोटिफिकेशन हमारा जून या जुलाई में आया था, मुझे याद नहीं है। जून, जुलाई, आई थिंक जुलाई में ही आया था, जुलाई। राइट। हाँ, जुलाई में आया था। तो जुलाई में आपके नोटिफिकेशन आए थे, तो यही 24 जुलाई की ये अपडेट है जो आप देख सकते हो कि एएसओ इन सीएसएस में 930, एसओ एमईए में आपकी 181। ठीक है। यहाँ पर आपकी 181, और उसके बाद में एएसओ इन पार्लियामेंट में 12। ठीक है। एएस एफ एएफएच क्यू में 19, एएसओ में आपके सीएटी में 6, जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर में 2664, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में 411, प्रिवेंटिव ऑफिसर में 340, एग्जामिनर में 145, इंस्पेक्टर इन सीबीएन में 15, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पीओएसटीएस में 55, जेएसओ का 725। ये भी बढ़ गई है आपकी, कुछ बढ़ चुकी है ये, लगभग 800 के आसपास है, हो चुकी है ये। ईए में एग्जामिनर में आपके यहाँ पर 111, डीए में आपकी 85, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन में 85, असिस्टेंट में 51, ऑडिटर सीजीडीए में 1799, यहाँ पे ऑडिटर कैग में 272, अकाउंटेंट सीजीए में 173, अकाउंटेंट सीएजी में 180, अकाउंटेंट सीजीसीए में 60, यहाँ पे सीबीएन में 18, यूडीसी सीबीएन में 40, टीए इन सीबीआईसी में 1620, टीए इन सीबीडीटी में 2256, पीएएसए में 4,098। ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो कि यूडीसी माइंस में 19, यूडीसी जीएसआई में 53, यूडीसी एमएसएमई में 30। ये वैकेंसी आपकी 24 जुलाई की अपडेट की है। ठीक है, जिस समय आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी। ठीक है। जब आपकी टेंटेटिव में ये बताया गया कि 17,727 वैकेंसी है, तो उस समय का ये अपडेट है कि आपकी ये डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी थी। अब मैंने आपको पिछले कुछ, मतलब पिछले मंथ में मैंने आपको अपडेट दिया था कि हमारी जो डिपार्टमेंट में है वो वैकेंसी रिपोर्ट करती है, और रिपोर्ट करने के बाद आपकी वैकेंसीज जो है बढ़ रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बेंगलुरु जोन में जो है आपके जीएसटी इंस्पेक्टर की 127 वैकेंसी थी, वो अब बढ़कर 131 हो चुकी है। ठीक है। तो ये एक जोन में बढ़ी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुंबई जीएसटी इंस्पेक्टर में जो है आपके यहाँ पर 140 प्लस हो चुकी है। फिर जीएसटी टीए में आपके यहाँ पे 1708 हो चुकी है। यहाँ पे जीएसटी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में 126 हो चुकी है। एमईएस में आपकी 350। देखो, इसिक की जो है अभी, ये इसिक की वैकेंसी सो श्योर नहीं है पूरा कंफर्म, ये इसे आप काउंट अभी नहीं है करना। जब मैंने बताया था ये चीजें चल रही हैं, बट अभी स्टिल अपडेट ये है, कंफर्म नहीं हुआ है।
तो वैकेंसी की इतनी आ ही रही है, बट न्यूज यही है कि आपकी 500 प्लस वैकेंसी आ रही है, 510 प्लस। ठीक है, कोल इंडिया में आपकी 160 है। एमईए में अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था तो उस समय आपके पास एमईए में कितने थे, 181 वैकेंसी थी। और यहाँ पे आपकी जो है एमईए में जो बढ़कर हो गया है 220 प्लस वैकेंसी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में 437 प्लस वैकेंसी हो गया है। ठीक है, इनकम टैक्स में आपके टीए में 2305 हो गए हैं। यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो है 145 प्लस वैकेंसी हो गई है। मैं आपको बता दूं लेटेस्ट जो हमारे पास अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं, जो आपकी ये पीएएससी की वैकेंसी है, ये वैकेंसी अब 4098 से बढ़कर ये आपकी हो चुकी है 5500। ठीक है, 5500 प्लस आपकी यहाँ पे वैकेंसी हो चुकी है पीएएसए में। आप सभी को पता है कि पीएएसए की वैकेंसी जो है हमारी वैकेंट थी, क्योंकि 2023 में पीएसए की वैकेंसी आई ही नहीं, तो 8000 के आसपास वैकेंट थी, जो आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू पता चला था। उसमें से जो सीजीएल 2024 के लिए रिपोर्ट की गई थी सिर्फ 4098 जब नोटिफिकेशन आया था तब। ठीक है, अभी आपकी वैकेंसी जो है ये बढ़कर 5500 न्यू जो निकल कर आ रही है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये 5500 हो रही है। अब देखो मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। जो आपका सीजीएल का रिजल्ट था वो बेसिकली आपका रिजल्ट आने वाला था नवंबर में। ठीक है, नवंबर वही आपके जो अभी 19 नवंबर वाले जो वीक थे उसी नवंबर में आने वाला था, जिस समय आपका मेंस का डेट आया। ठीक है, 19 को आया ना डेट, उसी में आने वाला था सीजीएल का रिजल्ट। बट हुआ क्या कि डिपार्टमेंट मतलब एसएससी जो है ना, बहुत ध्यान से समझना, ये सारी चीजें आपको कोई बताता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूं कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो उसको मैं क्लियर भी करूं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कह के चला जाऊं और बाद में आप लोग ये सोचते रहो कि क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं सिर्फ कह के नहीं जाता, मैं आपको पूरी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया कि जब हमारी नोटिफिकेशन आई तो उस समय टेंटेटिव, यानी नोटिफिकेशन आउट होने से पहले डिपार्टमेंट, एसएससी डिपार्टमेंट को कहता है कि हम जो है इस एग्जाम का मतलब रिक्रूटमेंट निकालने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन, आपके पास क्या क्या वैकेंसी है, ठीक है, आप रिपोर्ट कीजिए। तो उस समय वो जो वैकेंसी रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी टेंटेटिव वैकेंसी नोटिफिकेशन में डाल दी जाती है, जो हमारे पास 17,727 वैकेंसी बताई गई थी। ठीक है, अब चीजें समझो। अब हुआ गया कि वहां से हमारी जो है एग्जाम फॉर्म फिलअप हुए, फिर एग्जाम हुआ टीयर वन का, फिर टीयर टीयर वन के रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो टीयर वन का जब भी रिजल्ट आता है तब हमारे पास क्या होते हैं ना कि टीयर वन के रिजल्ट के बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं कैंडिडेट, क्योंकि टीयर वन में तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट बैठे होते हैं। और उसमें से जो एसएससी का कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है कि 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना, यूजुअली 10 गुना तो बुलाती ही हैं, क्योंकि 2022 में भी 10 गुना बुलाई थी और रिसेंटली आपके जो एग्जाम भी हुए हैं उसमें भी 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, तो उस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं सीजीएल 2023 में कम कैंडिडेट को बुला लिया गया था, जिसके कारण बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था। बट यूजुअली यही देखा गया कि 10 गुना को तो बुलाती ही हैं। तो एसएससी क्या कहती है कि जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले होते हैं तो वो जो वैकेंसी होती है उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। तो आप एक चीज सोचो, कभी भी एसएससी इस टेंटेटिव वैकेंसी पे आपकी जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करती है। वो पहले आपको, ठीक है, वो आपको पहले क्या करेगी कि पहले आपने सारे एग्जाम दिए हैं अभी 2022-23 सारे दिए हैं ना, उसमें आपको पता होगा कि रिजल्ट से पहले आपको टेंटेटिव वैकेंसी, रिवाइज टेंटेटिव वैकेंसी बताई जाती है, और उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है रिजल्ट आती है। ठीक है, जैसे आपने 2022 में देखा, 2023 में भी देखा कि 7600 वैकेंसी थी, उसके बाद में रिवाइज टेंटेटिव वैकेंसी 8400 हो गई, और उसके बाद हमारी जो है यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो यही होता है कि ये जो टेंटेटिव वैकेंसी है, ये टेंटेटिव वैकेंसी के बिहाफ पे कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये टेंटेटिव होती है। ठीक है, इसमें टेंटेटिव का कहने का मतलब है कि या तो आपकी बढ़ सकती है या तो आपकी घट सकती है। ठीक है, और जब भी एसएससी आपको रिवाइज रिजल्ट वैकेंसी रिवाइज करती है तो हर एक में आपको लिखा हुआ मिलेगा टेंटेटिव टेंटेटिव। वो क्यों टेंटेटिव कहती है, उसका कहने का मतलब है कि जब तक हम रिक्रूटमेंट को कंप्लीट ना करेंगे ये हमारी वैकेंसी टेंटेटिव रहेगी। जब रिक्रूटमेंट एंड होने पे आती है, जब आपका टीयर टू हो जाएगा, टीयर टू के बाद जब आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने लगेंगे, तो उससे पहले एसएससी फिर डिपार्टमेंट को ये नोटिस जारी करेगी और बोलेगी कि आपने जो अभी तक अपनी जो ये
वैकेंसीज हमें रिपोर्ट की हैं, उसको आप एक बार फिर से रिवाइज मतलब बताइए कि क्या वही वैकेंसी है या उसमें घट गई है बढ़ गई है। तो फिर डिपार्टमेंट अपने वैकेंसी जो है रिपोर्ट करती है, तभी आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। और फिर जो वो रिपोर्ट करके एसएससी को देती है वो फाइनल हो जाता है, और फाइनल के बाद आपकी फाइनल वैकेंसी रिलीज करके फिर उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है। अब चीजें देखो कि जब आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारी वैकेंसी 17,727 थी, यानी कि सिलेक्शन 17,727 पे होगा। अभी रिसेंटली आपने देखा कि सीपीयू में हमारे पास 4100 वैकेंसी थी, वो बढ़कर हमारे पास 5300 हो गई है। तो वैकेंसी बढ़ना ये आपको बताया जाएगा, ठीक है, और बढ़ेगी क्योंकि टेंटेटिव वैकेंसी पे रिजल्ट नहीं आता है। तो सिंपली यही हुआ कि पहले एसएससी का जो टेंटेटिव सारी चीजें थी, वो आपको पता है कि सितंबर में हमारा पेपर हुआ। ठीक है, सितंबर में हमारा पेपर हुआ और हमारे पास जो रिजल्ट आने थे वो कायदे से नवंबर में आने थे, और नवंबर से एक मंथ यानी दिसंबर लास्ट में हमारे मेंस होने थे, जो एसएससी का ट्रेंड रहा है। ठीक है। अब ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग दिसंबर में रिजल्ट आने एग्जाम होने चाहिए थे, बट हुआ क्या है हमारे पास कि दिसंबर से एग्जाम जो है डिले होके जनवरी में चला गया। ठीक है। अब जनवरी में भी गया तो भाई अभी आप देखोगे तो स्लॉट्स हमारे जनवरी में फर्स्ट में खुले हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट वीक में, बट हुआ नहीं एग्जाम। तो जनवरी के थर्ड वीक में गया, यानी 18 वाल से आपका एग्जाम है, 18, 19, और यहाँ पर 20 जनवरी को आपको पेपर है, ये आपको डेट पता है। अब हुआ क्या कि एसएससी जो एक डेडलाइन देती है, ठीक है, जैसे कि उसे अगर नवंबर में 26 नवंबर को फॉर एग्जांपल अगर रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो 26 से आपको कुछ दिन पहले, यानी कि आप समझ सकते हो कि 10 या 15 या शुरू फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ नवंबर, ठीक है, नवंबर में वो अपने डिपार्टमेंट को ये कर देगी कि आप जो है ना अपने जो है वैकेंसी जो आपने टेंटेटिव बताई थी नोटिफिकेशन के समय, उसको आप बताइए कि क्या उसमें कुछ बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि मैं टीयर 1 का रिजल्ट क्लियर करने जा रहा हूं, तो उसके बिहाफ पे मैं उतने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करूंगा। तो फिर डिपार्टमेंट जो है आपकी डेडलाइन जो वो एसएससी जारी करती है, उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग अपनी जो वैकेंसी, जो भी वैकेंसी बढ़नी होती है, 2 4 10 जो भी होती है, वो अपनी बढ़ाकर या बढ़ती है तो बढ़ाकर, या जो सेम रहती है तो सेम रखकर वो आपकी वैकेंसी को रिपोर्ट करती है एसएससी को। फिर एसएससी आपकी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करती है। तो एक डेडलाइन होता है। अब एसएससी ने क्या किया कि एक डेडलाइन जब दिया डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट अभी अपनी जो वैकेंसीज हैं वो एसएससी को रिपोर्ट कर ही नहीं पाई है। ठीक है, फुल्ली वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हो पाई है, जिसके कारण आपकी सीजीएल की रिजल्ट जो है वो डिले हो रहा है। ठीक है। अब ये हम आप तो अंदर है नहीं जो हमें पता चल पाएगा कि हाँ कब ये रिपोर्ट हो जाएंगी। ये जैसे ही रिपोर्ट होगी, जैसे कि बहुत हाईली चांसेस जो मैंने आपको 6 दिसंबर को बताया, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, हमारे आंसर की भी आएंगे, स्कोर कार्ड भी आएगा, तो बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो 6 दिसंबर तक आ जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर इनकी वैकेंसी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई होगी, तो उसके बिहाफ पे जो है आपकी यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और टोटल वैकेंसी की कितना गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा वो एसएससी डिसाइड करके आपको रिजल्ट दे देगी। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया, अब क्लियरली आप समझो। हमारे पास 17,727 वैकेंसी थी, हमारी कुछ कुछ वैकेंसी बढ़ चुकी है। जैसे कि आप देखोगे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एमईए में 181 थी, अब बढ़कर हमारे पास कितनी हो गई है, 220। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 39 वैकेंसी बढ़ी है। ठीक है, 39 हुआ ना, 39 वैकेंसी ये बढ़ी है। फिर जीएसटी इंस्पेक्टर बेंगलोर में मैंने आपको कहा कि 4 वैकेंसी वहां बढ़ी है, चारों वो हो गया। आपके पास ये मुंबई इंस्पेक्टर जो है जीएसटी, इसमें 140 वाली है। तो ये सारी वैकेंसी को जब आप और ऐड करोगे, और ये 5500 वैकेंसी यानी कि 1500 वैकेंसी यहाँ पे ऐड करोगे, तो अगर आप देखो तो मैं आपको ओवरऑल समझा देता हूँ कि क्या वैकेंसी आपकी निकल कर आने वाली है। जब आपकी रिजल्ट आएगी तो आपको पता चलेगा। ठीक है। देखो पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी या तो एसएससी की सीजीएल की रिवाइज वैकेंसी बता दी जाएगी, या नहीं भी बताई जाएगी। ठीक है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे 17,727 हमारे पास, जस्ट वेट, 17,727 हमारे पास टेंटेटिव वैकेंसी थी, टेंटेटिव वैकेंसी थी। इसमें हमारे पास जो वैकेंसी है, कुछ कुछ वैकेंसी ऐड हुई है। मैंने आपको एक बार अपडेट दिया था कि 66 कैंडिडेट की कैंसिलेशन हुई थी ज्वाइनिंग, वो वैकेंसी आपकी ऐड होगी। ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपकी 39 वैकेंसी ऐड हुए हैं, 4 वैकेंसी जीएसटी में ऐड हुए हैं, और अगर आप 1500 वैकेंसी ऐड कर लो पीएससी का, तो इसे ऐड करके आप देखो आपकी वैकेंसी कितनी पहुंच रही है। ठीक है। जो जो अपडेट है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको कुछ से कुछ अपडेट दे दूं। थोड़ा बहुत आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये सारे इंक्रीज हुए हैं, ये सारे इंक्रीज हुए हैं, तो कुछ कुछ आपका इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, 1500 वैकेंसी हमारे यहाँ पे बढ़े, प्लस हमारे पास 39
443 वैकेंसी ये हो गया, 66 वो, और प्लस 17,727 वैकेंसी। तो देख रहे हो कि ये वैकेंसी ऐड ऑन करने के बाद हमारे पास 19,336 वैकेंसी। और आप सभी कोई देख रहे हो कि हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ वैकेंसी बढ़ी है। तो ये वैकेंसी बढ़कर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना लगाओ। तो ये इतना श्योर श्योर मान लो कि 19,500 प्लस वैकेंसी तो 100% यहाँ पर रिपोर्ट हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इसी के आसपास आपकी वैकेंसी हो सकता है, इससे ज्यादा भी जाए तो अच्छा ही रहेगा। बट मेरे पास जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा, अब मैंने आपको लगाया थंबनेल में कि सीजीएल 2025 वाले सावधान रहें। क्यों रहें, सो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एएसओ इन सीएसएस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैकेंसी हमारी 930 है, जो नोटिफिकेशन के समय आई थी। बहुत ध्यान से समझना, मेरी वीडियो अब बड़ लंबी होती है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 18/11 की ये अपडेट है आरटीआई की। यहाँ पे पूछा गया था कि एसओ एंड सी इन सीएसएस जो सीजीएल के लिए है, यहाँ पे देखो क्या कहा गया है ना कि हमारी जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ, यानी कि जो एम्प्लॉय की संख्या है वो है हमारे पास 6720, जिसमें से हमारे पास जो है 1582 पोस्ट अभी वैकेंट है 31/10/2024 तक। तो देखो 31/10/2024, 31 अक्टूबर तक ये रिपोर्ट की गई थी आरटीआई से कि 31 अक्टूबर तक 1582 जो है हमारी एएसओ इन सीएसएस में हमारी वैकेंट है। अब देखो मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखोगे तो नोटिफिकेशन के साथ हमारे पास एएसओ इन सीएसएस में 930 आई थी सीजीएल में। तो 930 अगर आप यहाँ पे माइनस कर दो तो हमारे पास ये दो, यहाँ पे पांच और ये छह, यानी कि 652 वैकेंसी जो है हमारे पास अभी भी क्या है कि वैकेंट है, ठीक है। यानी कि वो रिपोर्ट नहीं हुए। मैंने आपको बताया कि जो ये 930 वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी वो 24 जुलाई की रिपोर्ट की गई थी। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं, ये आरटीआई की रिप्लाई दिखा के, कि आपकी जो है 6,720 की वर्किंग स्ट्रेंथ थी, सेक्शन स्ट्रेंथ, जिसमें से 1582 आपकी खाली वैकेंट थी, जिसमें से 930 आ गया। ये 652 वैकेंसी जो है वो सीजीएल 2025 में ऐड होगी। भाई मेरे, मैं इतना बता दूं आप सभी को, जितने भी लोग जुड़े हुए हो, कभी भी दिमाग में चीजें बैठा के रखो। अगर आप पढ़े लिखे हो ना तो थोड़ा सा वाइजली सोचा करो। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी यूट्यूब पे, यूट्यूब फ्री है, जिसको भी मन करेगा वीडियो डाल देगा, जिसको भी मन करेगा कुछ भी बना देगा। थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा सा, आप सभी कोई प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा सा सोचा करो। जब भी हमारी कोई रिक्रूटमेंट जो होती है ऑन गोइंग चलती है, ऑन गोइंग चलती है, तो उस रिक्रूटमेंट, सेम रिक्रूटमेंट से अगले साल के लिए कैसे रिपोर्ट कर दी जाएगी, जब तक ये फाइनलाइज हुआ ही नहीं है कि हमने जो पिछले साल वैकेंट सीट थी 900, ये मैं मानता हूं कि नहीं बढ़ी वैकेंसी, 930 ही थी जो रिपोर्ट हुई थी सिर्फ। तो ये अभी पता चलेगा ही नहीं कि ये 930 फुल फिलअप हुई कि नहीं, कैसे ये इसमें रिपोर्ट हो जाएगी, आप ही बताओ। तो जब भी रिक्रूटमेंट चलती है, वो रिक्रूटमेंट जब तक फाइनल वैकेंसी के रूप में ना कंप्लीट हो जाए, तब तक अगले ईयर के लिए सेम एग्जाम में नहीं हो पाएगी आपकी यहाँ पर रिपोर्ट। ये चीजें समझ जाओ। जो लोग भी आपको 2025 का आरटीआई बताते हैं कि 2025 में वैकेंसी बढ़ रही है, बढ़ रही है, वो सारा फेक है। कोई नहीं जानता कि फैक्ट 25 में वैकेंसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कितनी आ रही है। वो जब डिपार्टमेंट रिपोर्ट करेगी तभी आपको पता चलेगा। आरटीआई की रिप्लाई के थ्रू अगर आप पता करोगे तो आपको यही रिप्लाई आएगा। इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 2, RTI application tentative vacancy of the post of ASO in CSS now are not eight calculated for CGL 2025 लिखा गया है ना क्लियरली। यानी कि 25 के लिए कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया गया है। जब 24 की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, फाइनल वैकेंसी रिलीज कर दी जाएगी, तभी जाके आपकी कोई भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी जो है 25 के लिए रिपोर्ट की जाएगी, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको क्लियर किया है। तो देखो यहाँ पर आपकी 652 है, तो हो सकता है इसमें से भी जो भी 10-12 जो भी बढ़ना हो बढ़ सकता है, क्योंकि 24 जुलाई की ही अपडेट है। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और बताया कि सीएचएसएल की वैकेंसी बढ़ रही है। अब कैसे बढ़ रही है सो मैं बताऊं। मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि बढ़ रही है, बट आप लोग को प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ मैं इतना ही दूंगा कुछ कंक्लूजन रख के, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या है, ये हमारे पास 2000, सॉरी, ये हमारे पास जो है ना 2022 की डेटा है। 22 की डेटा के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, यहाँ पे 1762 वैकेंसी थी, रिवाइज वैकेंसी। उसके बिहाफ पे हमारे पास देख सकते हो एलडीसी के लिए बुलाया गया 17,635 कैंडिडेट, यानी कि लगभग इसका 10 गुना, 17,620 होगा। तो लगभग 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया। इस बार हमारे पास वैकेंसी है 3712। अगर इसका 10 गुना करे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 37,120 कैंडिडेट होना चाहिए। मैं मान लू 37,500 होना चाहिए, बट अगर आप देखोगे तो हमारे पास बुलाया गया है 39,835 कैंडिडेट को।
तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो 200 प्लस सो श्योर बढ़ चुकी है, तभी आपको ये इतना कैंडिडेट बुलाया गया है। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा वैकेंसी की है, बट मैं उसमें श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। हाँ, आपकी ये है कि 3900 एटलीस्ट तो हो ही चुकी है। ठीक है, तो 3900 प्लस वैकेंसी रहेगी, तो जो लोग भी सीएचएसएल में थोड़े से भी अगर समझ रहे हो कि हम नहीं क्लियर कर पाएंगे, आपके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर वैकेंसी बढ़ती है जो मैं कह रहा हूं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये वैकेंसी जो है आपकी बहुत जल्द सीएचएसएल की आएगी। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने वाला है 15 दिसंबर के आसपास, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। तो आने वाले जो वीक हैं, यानी कि आपकी जो ये वीक स्टार्ट हो चुका है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग अगले वीक या आपकी इसी वीक कभी भी आपको वैकेंसी दिखने को मिल सकता है, और पोस्ट प्रेफरेंस उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये डिटेल्स है, आपको मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो इतना आप समझ के चलो कि 19,500 तक की वैकेंसी का पता चल चुका है, और ये वैकेंसी आपकी आ रही है थोड़ी थोड़ी बहुत, हर एक डिपार्टमेंट में बढ़ा है, क्योंकि ये जो हमारी वैकेंसी थी 17,727, ये 24 जुलाई की अपडेट थी, उसके बाद रिपोर्ट की गई है। और अगर एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट के बारे में बताऊं, तो वैकेंसी रिपोर्ट अगर कंप्लीट हो चुकी होगी, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आने ही वाला होगा। जैसे मैंने 6 दिसंबर कहा है, तो हो सकता है कि आपको 6 दिसंबर को दिख जाए। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर पाया हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।